दोस्त कहते हैं मंजिल कितनी भी दूर हो आखिर मिल ही जाती है। बस उसे पाने की जिद होनी चाहिए। कुछ ना करने के हजार बहाने हो सकते हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने का एक ही कारण होता है, वो है जिद। कुछ ऐसी ही जिद थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अंदर, क्योंकि 12 साल लग गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना गांव में 19 मई 1974 को हुआ था। पिता एक किसान थे और नवाज के अलावा परिवार में 6 भाई और 2 बहनें हैं। नवाज ने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से बीएससी इन केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें केमिस्ट की नौकरी मिल गई, लेकिन उनका उस काम में मन नहीं लगा। उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और दिल्ली चले गए। एक दिन उन्होंने किसी थिएटर में एक नाटक देखा और उन्हें उस नाटक ने बहुत आकर्षित किया। नवाज ने उसी दिन फैसला कर लिया कि मुझे भी फिल्मी दुनिया में जाना है। उन्होंने कुछ दिन बाद साक्षी थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और साथ ही एक ऑफिस में गार्ड की नौकरी भी ज्वाइन कर ली, ताकि दिल्ली में रहकर एक्टिंग सीख सकें। एक दिन नवाज ने अपनी एक्टिंग की बात अपने घर में भी बताई और कहा मुझे एक्टर बनना है। लेकिन घर वाले उनके इस फैसले से खुश नहीं हुए, क्योंकि घर वालों को यही लगता था कि एक्टिंग उनके लिए नहीं है। एक्टिंग के लिए एक अलग ही पर्सनालिटी होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार में से किसी ने यह तक कह दिया कि शक्ल देखी अपनी, तू काला है, न तेरी हाइट है, न तेरी कोई पर्सनालिटी है, तू एक्टर नहीं बन सकता। और ऐसा सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स के साथ होता है जो कुछ नया करना चाहता है। जब भी व्यक्ति कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसके अपने घर के लोग, रिश्तेदार और मित्र लोग ही उसे डिमोटिवेट करते हैं। बहुत से लोग उसकी बात मान जाते हैं, परंतु कुछ लोग नवाज की तरह जिद्दी होते हैं। अपनी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए नवाज ने द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और एनएसडी में स्नातक के बाद वे मुंबई चले गए। मुंबई में भी नवाज को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ा। नवाज अब स्ट्रगल करने लगे, टीवी सीरियल में काम मांगने लगे। जहां भी मौका मिलता वे काम मांगने चले जाते हैं। लेकिन एनएसडी से ग्रेजुएशन के बाद भी उनका रंग और पर्सनालिटी को देखकर कोई उन्हें काम नहीं देता। लेकिन नवाज ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। नवाज कोशिश करते रहे, लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद भी नवाज की बात नहीं बनी, तो वे फिल्मों में काम मांगने लगे। जहां कहीं भी फिल्मों की शूटिंग होती, नवाज वहां काम मांगने पहुंच जाते। नवाज बताते हैं कि जब वे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या उनके असिस्टेंट से काम मांगने जाते तो वो पूछते थे कि तुम कौन हो, तुम्हें काम क्यों दूँ। नवाज इस पर कहते कि मैं एक्टर हूँ और एनएसडी से ग्रेजुएट हूँ। इस बात पर वो लोग हंसते और नवाज का मजाक उड़ाते हुए कहते कि लगते तो नहीं हो कि तुम एक एक्टर हो, क्योंकि नवाज इतने काले थे, दुबले पतले थे कि कोई भी उन्हें अपनी फिल्मों में काम देने से मना कर देता। जहाँ भी जाते काम मांगने, लोग उन्हें देखते ही काम देने से मना कर देते। इतना कुछ होने के बाद कई बार उनके मन में ये ख्याल आया कि सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी माँ की लाइन उनको इंस्पायर करती थी। और वो लाइन ये थी कि 10-12 सालों में तो कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है और तू तो इंसान है, तेरे भी दिन बदलेंगे। नवाज को रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलते रहे, लेकिन नवाज मेहनत करते गए और एक ऐसा समय आया कि फिल्मों में उन्हें छोटा मोटा रोल मिलने लगा। 1999 में आई सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म सरफरोश में उन्हें कुछ सेकंड का रोल मिला, जिसमें वो एक अपराधी का रोल करते नजर आए थे। फिर 2007 में ब्लैक फ्राइडे के बाद अब उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगे। इस फिल्म के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नवाज को जानने लगे। नवाज की अगली फिल्म पीपली लाइव, जिससे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली। नवाज के एक्टिंग को सराहा जाने लगा और उनके पास फिल्मों में बतौर एक्टर के लिए ऑफर आने लगे। सन 2012 में आई फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर ने नवाज को एक अलग मुकाम दिया। एंड आई वांट टू टेल यू, गैंग ऑफ वासेपुर हैज बिकम द ओनली इंडियन फिल्म्स टू फीचर इन द गार्जियन लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट फिल्म ऑफ द 21st सेंचुरी। इसके बाद नवाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर बैक टू बैक हिट फिल्म देते गए। जो लोग उन्हें कहा करते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, एक्टर बनना तेरे बस की बात नहीं, आज वो लोग कहते हैं हम तो पहले ही जानते थे कि नवाज ज़रूर एक्टर बनेगा, अपने ज़िंदगी में सफल होगा। अब वो फिल्मों में एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। नवाज आज एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नवाज को उनको बेहतर अभिनय के लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये थी दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद पालनी चाहिए और साथ ही साथ पेशेंस भी, क्योंकि सफलता की कोई फिक्स डेट नहीं होती। वो हमें आज मिले, कल मिले या परसों या सालों बाद, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर की है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।